नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यर्थ चैनल। आज ये है लास्ट पार्ट इस चैप्टर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखो, अगर हम बात करें, इवन इफ वी वांट टू कंजर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इट इज़ रैदर डिफ़िकल्ट टू मैनेज, कंट्रोल एंड रेगुलेट दैम। ठीक है ना। उनको रेगुलेट करना, उनको मैनेज करना भी हमारे लिए क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर ईदर ओन्ड और मैनेज बाय गवर्नमेंट। मतलब कि मोस्ट ऑफ द जो फॉरेस्ट लैंड है ना इंडिया के अंदर, कौन मैनेज कर रहा है? गवर्नमेंट मैनेज कर रहा है। किसके अंदर? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है ना, या फिर वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। दे आर क्लासीफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज हैं इसकी। सबसे पहली है रिजर्व कैटेगरीज। ठीक है ना, जो 50% या फिर 50% से ज़्यादा ही जो टोटल फॉरेस्ट लैंड है ना, वो रिजर्व फॉरेस्ट है। ये रिजर्व फॉरेस्ट क्यों है? बिकॉज ये मोस्ट वैल्यूएबल है। अगर हम बात करें किसके कंटेक्स्ट में वैल्यूएबल है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में। इसी कारण से इसको किस में डाला हुआ है? रिजर्व फॉरेस्ट में डाला हुआ है। दूसरे टाइप के जो फॉरेस्ट हैं वो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। मतलब कि 1/3 जो फॉरेस्ट हैं वो क्या है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन डिक्लेयर करता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिक्लेयर करता है। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। इनको प्रोटेक्टेड इसलिए बनाया गया कि इनकी फर्दर डिप्लीशन को रोका जा सके। तीसरे टाइप के हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। जो बाकी बच गए उन फॉरेस्ट को अनक्लास्ड फॉरेस्ट बोला जाता है। ये जो फॉरेस्ट होते हैं या फिर वेस्टलैंड होते हैं, बिलोंग करते हैं या तो गवर्नमेंट को, या तो प्राइवेट इंडिविजुअल को, या फिर कम्युनिटीज़ को। ठीक है ना। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट भी बोलते हैं। मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है ना, एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन। यानी कि एक बात याद में रखना कि अगर पूछ ले परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट का मतलब क्या है, इट इज़ इक्वल टू रिजर्व्ड फॉरेस्ट प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। मतलब कि टोटल फॉरेस्ट का 75% जो है, टोटल फॉरेस्ट एरिया का 75% जो एरिया है वो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का। किसके अंदर भाई? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है ना, परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट का। ठीक है। बाकी कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं, अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं, उत्तरांचल मतलब जो कि अब उत्तराखंड बोला जाता है, जिसे केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इसके अंदर लार्ज परसेंटेज है किसकी? रिजर्व फॉरेस्ट की। अगर मैं बात करूं बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, यहाँ पे जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो बल्क में है। ठीक है। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की मैं बात करता हूँ और गुजरात की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अनक्लास फॉरेस्ट जो है ज़्यादा है, जो कि मैनेज करे जाते हैं किसके द्वारा? लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा। अब हम बात करेंगे कि कम्युनिटी जो है ना, मतलब कि समाज, वो क्या रोल प्ले करता है कंजर्वेशन के अंदर। सो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि बिश्नोई कम्युनिटी राजस्थान में, बहुत सारे जो कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया है। सबसे पहले देखते हैं, कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री। हमारे देश भारत में कंजर्वेशन जो है वो न्यू नहीं है। जैसे कि अब देखो, अगर मैं एज अ हिंदू हूँ तो मेरे कुछ संस्कार हैं, जैसे कि मैं तुलसी का अनादर नहीं करता हूँ, मैं पीपल का अनादर नहीं करता हूँ, मैं केले का अनादर नहीं करता हूँ, मैं इन सब पेड़ों की पूजा करता हूँ। मैं मंकी का अनादर नहीं करता हूँ, मैं काऊ का अनादर नहीं करता हूँ। इनफैक्ट लोयन एंड क्रो तक को हमारे जो वेद ग्रंथ हैं वहाँ पर उनको एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन दी गई है। क्रो को हम बोलते हैं काक भुसंडी। सो उनकी भी पूजा करी जाती है। देखते होंगे कि जब भी श्राद्ध होता है, कौवे की रोटी निकलती है, पक्षियों की रोटी निकलती है, एक डॉग की रोटी निकलती है, काऊ की रोटी निकलती है। मतलब हमारा भारत के अंदर रिलीजन इतने होलिस्टिक हैं कि वो कंजर्वेशन, किसके कंजर्वेशन? इस एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के बारे में पहले सोचते हैं और हमारे बारे में बाद में सोचते हैं। सो हमारे पास कंजर्वेशन
करने की जो टेक्निक्स है ना, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है हमारे पास, कोई न्यू मतलब कि ये बात नहीं है, ठीक है ना। वी ऑफन इग्नोर डैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़। जो फॉरेस्ट हैं हमारे यहाँ वो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ के घर भी हैं। इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज़ आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दिस हैबिटेट अलोंग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। कि ये जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर इन एरियाज़ को, अपने एरियाज़ को प्रोटेक्ट करने में थोड़ा सा उनको डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, रिकोगनाइजिंग डैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ऑन लॉन्ग टर्म लिवलीहुड। क्योंकि उसके बेस पर ही क्या डिपेंड करता है, उनका लॉन्ग टर्म लिवलीहुड डिपेंड करता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम सरिस्का टाइगर रिजर्व का, जो कि राजस्थान में है। अब वहाँ पर सरिस्का टाइगर रिजर्व में माइनिंग होने वाली थी, तो लोगों ने क्या किया, उसका विरोध किया। किसके अंडर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, कि ये हम माइनिंग नहीं होने देंगे, जो कि उल्लंघन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। इन मैनी एरियाज विलेजर्स देमसेल्फ आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। भाई कुछ एरिया में तो ऐसा है कि जो लोग हैं वो अपने आप ही मैनेज कर रहे हैं वहाँ पे फॉरेस्ट को या फिर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को, और गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि आप यहाँ से दूर ही रहिए, ठीक है ना। द इनहेबिटेंट ऑफ 5 विलेजर्स इन अलवर डिस्ट्रिक्ट। अलवर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर, अलवर कहाँ पे है? अलवर बहुत बड़ा जंक्शन है एक, ठीक है ना, राजस्थान के अंदर। वहाँ पे जो 5 विलेज हैं उनको एक बोला, क्या बोला, 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट है वहाँ पे, उनको बोला गया है भैरवदेव डाकफ सेंचुरी बोला गया है, डिक्लेयरिंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स। किसके लिए? कि भाई वहाँ पे कोई भी हंटिंग नहीं हो सकती और वाइल्ड लाइफ को वहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, और कोई भी बाहर का बंदा आके वहाँ पे लैंड अनक्रोच नहीं कर सकता। एक कंसेप्ट है सेक्रेड ग्रूव का। यहाँ पर सेक्रेड ग्रूव का मतलब होता है ऐसे ग्रूव जहाँ पे देवी या फिर देव जो होते हैं वहाँ पे निवास करते हैं, यानी कि वो उनकी लैंड है, वहाँ पे जाके जो ह्यूमंस हैं वहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकते। इनको बोला जाता है सेक्रेड ग्रूव्स। पढ़ते हैं, नेचर वर्शिप इज़ एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ। मतलब कि नेचर को वर्शिप करने का एक एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ है, बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट ऑल द क्रिएशन ऑफ द नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। इसका मतलब ये है कि भाई जो भी क्रिएशन है नेचर की, उन सबको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। सच बिलीफ हैव प्रिजर्व्ड सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट। वर्जिन फॉरेस्ट का मतलब ये होता है कि लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं वर्जिन फॉरेस्ट। और ऐसे फॉरेस्ट को हम सेक्रेड ग्रूव्स बोलते हैं, जो कि देवताओं के लिए या फिर देवियों के लिए प्रिजर्व कर रखे जाते हैं। वहाँ पे ह्यूमन कोई भी अपनी इंटरफेरेंस नहीं करता, वहाँ पे जाके अपना उसकी लैंड को इनक्रोच नहीं करता, उसके रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करता। सो ऐसा है। जैसे कि अगर मैं इसी का एग्जांपल लूँ, और हमारे जो देश में बहुत सारे ट्रीज़ हैं जिनकी पूजा करी जाती है, जिनको काटा नहीं जाता। जैसे कि एक ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि मुंडास हैं, सांतल्स हैं, छोटा नागपुर रीजन के, वो क्या करते हैं, महुआ की पूजा करते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है बासिया लैटिफोलिया। या फिर कदम्बा के भी पूजा करते हैं, जिसका नाम है एंथोकेफलस कदम्बा, ठीक है ना। ट्राइबल जो है उड़ीसा के एंड बिहार के वो वर्शिप करते हैं टैमरिंड, जिसका नाम है टैमरिंडस इंडिका, मतलब कि टैमरिंड का मतलब होता है इमली। या फिर मैंगो का भी पूजा करते हैं, मैंजीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। जैसे कि हमारे, अगर आप नॉर्थ इंडिया में, तो आपको पता होगा कि पीपल का पेड़ की भी पूजा होती है, बनियन ट्री मतलब बरगद के पेड़ की भी पूजा होती है। इंडियन सोसाइटी एक कल्चर की सोसाइटी, और यहाँ पे बेसिक बात, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें मान्यताएं हैं जिस कारण से हम नेचर को प्रिजर्व कर सकते हैं। सिंपल सी बात, जैसे कि एग्जांपल लूँ मैं, मकैक्स हो गया, लंगूर्स हो गया, वो टेंपल के पास मिलते हैं बिकॉज लोग उनको हार्म नहीं पहुँचाते उनको, और बल्कि उनको खाना ही खिलाते हैं उनको, ठीक है ना। जैसे काऊ है, काऊ हमारे साथ रहती है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। सो हम उसको नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, बल्कि हम उनको क्या करते हैं, हमको उनको फीड करते हैं। एक और एग्जाम्पल है, जैसे बिश्नोई कम्युनिटी है, कहाँ पे, राजस्थान के अंदर, जो कि ब्लैक बक को प्रिवेंट मतलब कि प्रोटेक्शन देती है, नील गाय को देती है, पिकॉक। इनको मारना सख्त वहाँ पे कानूनी अपराध है, और वहाँ के लोग बेसिक बात इस चीज़ को सहन नहीं करते हैं, ठीक है ना। एक और आंदोलन आता है जिसको बोलते हैं चिपको आंदोलन। यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, वो क्या कर रही थी, पेड़ को काट रही थी डैम बनाने के लिए। सिंपल सी बात, तो लोगों ने पेड़ों से के साथ चिपक गए और उनको बोल दिया कि ये पेड़ नहीं कटेंगे, तो डिफोरेस्टेशन से बचा लिया था इन पेड़ों को। एंड उसके बाद साथ में आफ्फोरेस्टेशन भी करी थी, नए पेड़ भी लगाए थे वहाँ पे। ये होता है चिपको मूवमेंट। एक और होता है जैसे बीच बचाओ आंदोलन होता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, टहरी के अंदर। एंड नवदन्या भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, जो कि क्या बोलता है कि हमें डाइवर्सिफाइड क्रॉप का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि बेसिक बात क्या है कि हम जो है प्रिजर्व कर सकें अपने इन्वायरमेंट को, ठीक है ना। और ये इकोनॉमिकली वाइएबल भी, अगर हम डाइवर्सिफाइड क्रॉप जो है उगाते हैं, ठीक है।
एक और कंसेप्ट आता है फॉरेस्ट मतलब कि कंजर्वेशन का, ये आता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में गवर्नमेंट तो पार्टिसिपेट करती है, साथ में लोकल कम्युनिटी का भी क्या रखा जाता है, मतलब कि लोकल कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड लोकल कम्युनिटी को इससे बेनिफिट क्या होता है कि उनको जो है नॉन जो टिम्बर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि उससे निकले हुए फ्रूट्स हो गया, गम्स हो गया, अदर प्रोडक्ट्स हो गया, उसको वो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मैनेज भी कर रहे हैं, साथ साथ में वो उसका कंज्यूम भी कर रहे हैं, उनको इकोनॉमिकली बेनिफिट भी कर रहा है। ऐसा जॉइंट फॉरेस्ट सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो 1988 के अंदर स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। इससे पता लगता है कि जो लोकल कम्युनिटी है वो एक बड़ा रोल जो है प्ले कर सकती है किसके अंदर, फॉरेस्ट को मैनेज करने के अंदर। और हमें भी कुछ ऐसी, हमारी गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए जो पीपल सेंट्रिक हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली और इकोनॉमिकली रिवार्डिंग हो। सो यहाँ पे चैप्टर जो होता है ये समाप्त होता है। एक कोट जो सबसे बढ़िया कोट है जो कि गौतम बुद्धा ने दी थी, जो कि 487 बीसी में थे, द ट्रीज पेक्युलर ऑर्गेनिज्म। ट्री ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके पास अनलिमिटेड काइंडनेस है, बहुत दयालु है, बेनिवोलेंस है, ठीक है ना, एंड मेक नो डिमांड फॉर इट्स सस्टेनेंस, कुछ डिमांड नहीं करते अपने जीवन यापन के लिए, एंड एक्सटेंड जनरसली द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लाइफ एक्टिविटी, मतलब हमें फ्रूट दे देते हैं जो उसकी लाइफ की एक्टिविटी का प्रोडक्ट है, ठीक ना। इट अफोर्ड्स प्रोटेक्शन टू ऑल बीइंग, मतलब कि ये प्रोटेक्शन देते हैं सभी बीइंग्स को, उसको भी ये प्रोटेक्शन देते हैं जो कि कुल्हाड़ी लेकर खड़ा होता है उसको काटने के लिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये लास्ट पार्ट था इस चैप्टर का। देखते रहिए व्यर्थ। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।